नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव में अवध ने पूरे देश को दिया संदेश, जनता को एक समर्पित, सच्ची और यहां पर साफ राजनीति चाहिए। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के लिए तैयार हो रही है वायनाड की पिच। दक्षिण के लिए कांग्रेस का यह है सीक्रेट प्लान। जी हां दोस्तों, यहां पर आप प्रियंका गांधी कर सकती है बड़ा खेला। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में है, संख्या घटकर 237 ही रह जाएगी। टीएमसी ने दे दिया यहां पर बड़ा बयान, जिसको सुन करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार। क्या एनडीए में सब ठीक है या कभी भी गिर सकती है सरकार, एक बड़ा प्रश्न है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने पूछा आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी। कहा क्या प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे या ओवैसी में बैठ के ही सिर्फ भाषण देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाना चाहिए आतंकी हमलों की जांच करवाने के लिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों सेना के लिए कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में अवध ने पूरे देश को दिया संदेश, जनता को एक समर्पित, सच्ची और साफ राजनीति चाहिए। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में इंडिया के कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि इस परिणाम में जरिए अवध से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में संदेश गया है कि जनता को एक समर्पित, सच्ची और साफ राजनीति चाहिए। प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत पर जनता को धन्यवाद देने के लिए यहां आयोजित आभार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मेरे सभी साथियों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा। हमने यह एक सेना बनाई जिसके तहत आपकी मजबूती से रायबरेली और अमेठी हम जीत पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ एक बड़ा संदेश दे दिया है प्रियंका गांधी ने और साफ साफ कह दिया है कि हम टीम बन के लड़े, इसलिए मजबूती के साथ जीते हैं। अगर अलग अलग होकर लड़ते तो भाजपा हमर खत्म कर देती। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी मजबूती से रायबरेली और अमेठी हम जीते हैं, ऐसा कहा है प्रियंका गांधी ने। और यह एक ऐतिहासिक जीत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि एक ऐतिहासिक जीत है और हम और समाजवादी पार्टी मिलकर के यहाँ पर यह ऐतिहासिक जीत कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह बात कहने में गर्व होता है कि अवध ने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में यह संदेश गया है कि हमें एक समर्पित, सच्ची और साफ राजनीति चाहिए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि अवध ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि यहाँ पर समर्पित, सच्ची और साफ राजनीति चाहिए। और ये यहाँ पर ये जो किया है अवध ने, वो सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये संदेश पूरे देश में किया है कि अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम नहीं करेंगे, तो देश की जनता आपको बदलना चाहती है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका के लिए तैयार हो रही है ये वायनाड की पिच। दक्षिण के लिए कांग्रेस का यह है सीक्रेट प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब दक्षिण भारत के लिए मजबूत प्लेयर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस मैदान में प्रियंका गांधी को अब राहुल गांधी के बाद वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और इस तैयारी का इशारा राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम के दौरान कर दिया है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी के लिए यहाँ पर तैयार प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जाए और वहां से प्रियंका गांधी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रियंका यहाँ पर राहुल गांधी को रायबरेली में आयोजित आभार यहाँ पर कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के लिए नई और बड़ी जिम्मेदारी का इशारा किया है। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी के लिए बहुत मेहनत की है। आपने इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए एक बहुत बड़े प्लान की भी बात कह डाली। जी हाँ दोस्तों, अब यह प्लान क्या है, इसको लेकर के सियासी गलियारों में खूब कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की माने तो राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे। उसके बाद इस सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की कवायद की जा सकती है। यही वह वजह है कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़े प्लान की बात कही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से जीत रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को मिली है, उससे राहुल गांधी का रायबरेली में सांसद बने रहना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर तर्क देते हुए कांग्रेस के नेता बताते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी नजरिए से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती से
विस्तार करने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा चुनावी मैदान में, और यहाँ पर भाजपा को रोकने का काम प्रियंका गांधी करेंगी। और प्रियंका गांधी के लिए तैयार हो रहा है वायनाड का पिच, और दक्षिण के लिए कांग्रेस का सीक्रेट प्लान है जिसको लेकर के राहुल गांधी ने कुछ न कुछ यहाँ पर संकेत दिए हैं। और प्रियंका गांधी एक मजबूत राजनीतिक बन के उभरी है जो मोदी सरकार को रोकने का काम करेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में, संकट घटकर 237 ही रह जाएगी, टीएमसी ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से के सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि भाजपा के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और लोकसभा में जल्द ही भाजपा की ताकत घटकर 237 ही रह जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 240 सीटों पर ही जीत मिली है और वह फिलहाल टीडीपी और जेडीयू जैसे कई दलों के साथ मिलकर केंद्र में गठबंधन सरकार चला रही है। ऐसे में यदि उनके ही 3 सांसद पाला बदल लेते हैं तो फिर मुसीबत यहाँ पर मुश्किल होगी। वहीं यहाँ पर साकेत गोखले के बयान पर बंगाल भाजपा ने जवाब दिया है और कहा है कि ऐसे दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई एकजुट है। तो दोस्तों यहां पर भाजपा बार बार कह रही है हम एकजुट हैं, लेकिन यहां पर बड़ा खेल हो सकता है क्योंकि भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। यहां पर संख्या घटकर भाजपा की 340 से 237 रह जाएगी। टीएमसी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है और बंगाल में फिर से हो सकता है बड़ा खेला, और सिर्फ बंगाल में नहीं केंद्र में बड़ा खेला कर सकती है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर एनडीए की सरकार को कमजोर कर सकती हैं, भाजपा को सरकार को कमजोर कर सकती हैं और किसी भी वक्त केंद्र की सरकार को इंडिया गठबंधन गिरा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए ने गठ छोड़ करके 303 से सांसदों के साथ सरकार तो बना ली है, सत्ता में तो काबिज हो गए हैं, प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बन तो गए हैं, लेकिन यहां पर बड़ा खेल कभी भी हो सकता है। किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन जो है सांसद को वापस खींच के, नीतीश कुमार को वापस इंडिया गठबंधन के पाले में करके भाजपा की सरकार को गिराने का काम कर सकती है। केंद्र से भाजपा की सरकार या कह के एनडीए सरकार को धक्का मारने का काम कर सकती है और इंडिया गठबंधन खुद की सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, क्या एनडीए में सब ठीक है या कभी भी हो सकता है बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और यहां पर 12 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इनके शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए घटक दल के नेता मौजूद थे और लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद नायडू के साथ किंग मेकर की भूमिका को साझा करने वाले नीतीश कुमार इस सभा से नाराज रहे। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार के सीएम की इस गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा है। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इस बात को और बढ़ाया और आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है बड़ा खेला। अब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता है तो वह मौन धारण कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से वह इस बात का संकेत देते हैं। और याद करिएगा जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में भी नहीं पहुंचे थे। तो दोस्तों यहाँ पर कभी भी हो सकता है बड़ा खेला और यहाँ पर नीतीश कुमार गायब रहे हैं। यहाँ पर बड़े सीएम के शपथ ग्रहण में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण से जिसको लेकर के यहाँ पर बड़ा खेला का संकेत सामने आया है और यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी फिर से हो सकता है कि बिहार में बड़ा खेला कर दे और एनडीए देखता रह जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार जब जब शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तब तब पाला बदलने का वो दिमाग लगाने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है बड़ा खेला। इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार ही थे और यहाँ पर एनडीए की सरकार चलवाने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। अगर नीतीश कुमार कई सांसदों को लेकर के सत्ता बदल लेते हैं तो यहाँ पर एनडीए की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने पूछा
आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी? कहा क्या पीएम जम्मू कश्मीर जाएंगे? जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमले की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे? हमलों को रोकने पीएम की जिम्मेदारी होती है। अगर नरेंद्र मोदी हमलों को रोक नहीं सकते तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जानना चाहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जमीन स्तर पर क्या क्या बदला गया है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और उद्धव ठाकरे ने एक साक्षात्कार कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब मणिपुर का दौरा करेंगे? उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को लेकर के चिंतित हूं, एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर के नहीं। बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मणिपुर के हालत पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि संघग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और उद्धव ठाकरे ने उठा दिया है भाजपा पर बड़ा सवाल और साफ साफ कह दिया है क्या प्रधानमंत्री मोदी अब जम्मू कश्मीर जाएंगे? और अगर नहीं जाएंगे तो इसका जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी। और आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, ये भी बताए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है तो वो अपने जिम्मेदारी से नाकाम रहे हैं और इस आतंकी हमले को रोकने में भाजपा या कहे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नाकाम रही है। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, इसमें भाजपा की नाकामी है, प्रधानमंत्री मोदी की नाकामी है? और इसको देखने के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर जाना चाहिए और वहां पे हालात देखने चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की जनता ने भाजपा के सारे नारों की निकाली हवा। अजय राय का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा चुनाव को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता ने इसके सारे नारों का हवा निकाल दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो भाजपा 80 लोकसभा सीट पे कह रही थी बार बार कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, यहां पर हवा निकाल दी है भाजपा ने। यहां पर भाजपा की कांग्रेस ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राय ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे देश में यूपी के चुनाव परिणाम की चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम यहां दिया है। यूपी ने मोदी जी के अब की बार 400 पार के नारे की हवा निकाल दी है। 80 में से 80 जीतने के दावे और काशी में 10 लाख वोटरों से जीतने का दावा की यहाँ पर हवा निकल गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने दावा किया कि देवरिया, महाराणागंज और अमरोहा की सीट सरकार की मदद से जीती है और इस सीटों पर कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन कुछ तो बड़ा खेला यहां पर किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में आभार यात्रा निकालेगी और प्रदेश भी सभी 403 विधानसभा सीटों तक जाएंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार को रायबरेली से राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। अब यात्रा 15 दिनों तक चलेगी। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि हवा निकाल दी है यूपी की जनता ने भाजपा के सारे नारों की। जहां भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, जहां भाजपा यूपी में कह रही थी कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, वहां पर यूपी की जनता ने पूरे देश में यह संकेत दे दिया है कि अगर जनता के लिए काम ना किया गया, संविधान को खतरे में डाला गया, तो यूपी की जनता अगर सत्ता में बिठाना जानती है तो यूपी की जनता ही है वो जनता जो सत्ता से उखाड़ फेंकना भी जानती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यूपी की जनता ने उड़ा दिया है भाजपा की हवा और यहाँ पर अजय राय ने कह दी बड़ी बात। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बधाई संदेश में इतना व्यस्त कि पीएम मोदी की नहीं सुनाई दे रही, रिहायशी की चीखे राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहले रिहायशी और अब कठुआ और डोडा में 3 दिन से यहाँ पर 3 आतंकवादी हमले से देश संघ यहाँ पर सदमे में है। इस हमलों में भारत के कम से कम 6 जवान घायल हो चुके हैं। अब राहुल गांधी ने इस हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर के उन पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, उन्होंने लिखा, विधायी संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर से यहाँ पर मौत का घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवार की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं और रिहायशी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी जश्न में मगन है।
उनको यहाँ की घटनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि देश का जवाब मांग रहा है और देश को जब तक प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं देते हैं तब तक वापस जो है देश की जनता भाजपा को जवाब देना जानती है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला पकड़ा क्यों नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रश्न उठा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो भाजपा में आतंकवादी हमला का जो साजिश सोचता है, जो करवाता है, वो पकड़ा क्यों नहीं जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी या कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार थी और आतंकवादी हमला हुआ करता था तो जल्द से जल्द एक्शन लिया जाता था और इस हमले में जो भी मौजूद जुड़े रहते थे उनको पकड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करवाती थी और केंद्र में सत्ता जो है वो सही से चलाया करती थी। लेकिन जब से भाजपा आई है हमला हो जाता है आतंकियों का, लेकिन यहाँ पर जब पकड़ने की बात आती है तो कोई भी शख्स हाथ में नहीं आता है, भाजपा मुंह हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। एनडीए ने भले सरकार बना ली हो लेकिन शपथ लेने वाले भी खुश नहीं और जनता भी नाराज। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीए ने भले ही सरकार बना ली हो लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई दे रही है, जनता में भी खुशी का एहसास नहीं है। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने शपथ ली है वह भी खुश नहीं है, सरकार बनाने वाले भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद जनता में भी खुशी का एहसास नहीं है। केंद्र में सरकार बनाने वाले के चेहरों पर भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। सपा प्रमुख ने नए मंत्रिमंडल को लेकर के कहा कि जैसे 2024 साल बदला है, समय बदला है, ऐसे ही आगे सब कुछ बदल दिखाई देगा। अगर एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित है कि देश में कुछ ना कुछ नया होता और केंद्र में नवगठित एनडीए सरकार से देशवासियों को कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया, भाजपा की उड़ा दी नींद, क्योंकि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के भाजपा को करारा हार का सामना करना पड़ेगा। करहाल विधानसभा सीट छोड़ने को लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बात की है, 2 जगहों से जीतकर 1 जगह की सीट छोड़नी पड़ेगी, आपके सामने बहुत जल्द निर्णय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए ने सरकार बना तो ली है लेकिन ना यूपी की जनता खुश है, ना भाजपा के नेता खुश है, ना एनडीए के गठबंधन के नेता खुश है, ना कोई और खुश है। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र में सत्ता में आ तो गई है भाजपा लेकिन यहाँ पर नेता कोई भी खुश नहीं है, ना भारत देश की जनता खुश है और ऐसा हो सकता है कि कभी भी एनडीए की सत्ता गिर जाए और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। यह एनडीए का मंत्री गठबंधन नहीं परिवार मंडल, मोदी 3.0 कैबिनेट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वार। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की नई कैबिनेट को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इसे परिवार मंडल कहते हुए एनडीए के उन मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है जिसका परिवार के सदस्य राजनीतिक पार्टी में रह चुके हैं। और उधर बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद के सबसे बड़े संरक्षकर्ता, पालनकर्ता और पोषणकर्ता ही परिवारवाद का लंबा चौड़ा प्रवचन देती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेला कर दिया फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी में इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए हैं मोदी जी, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि परिवारवाद का भाषण देना जानते हैं लेकिन जब मंत्रिमंडल बनाया तो उसमें कई मंत्रियों के जो पहले से ही परिवार आता जा रहा है वो या तो मंत्री रह चुके हैं या प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार और भाजपा सरकार को इस पर जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या पीएम मोदी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे?
देंगे? कांग्रेस ने किया पीएम मोदी से सवाल। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। उन्होंने पीएम मोदी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि वह आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर 7 साल पुराने राज्यसभा में दिए गए अपने एक भाषण का वीडियो साझा किया है। उन्होंने अपने इस भाषण में एमपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 के वादों को पूरा करने का मोदी सरकार का विफलता पर बात की थी। तो दोस्तों, यहां पर सोशल मीडिया पर वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के वादे को पूरा करने में मोदी सरकार की विफलता के बारे में 7 साल पहले राज्यसभा में यह भाषण दिया था और दुर्भाग्य से आज यही सच है। तो दोस्तों, यहां पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार और यहां पर क्या प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल उठ गया है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।